ओके, पिछली मूवी में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी, जो कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन इस मूवी के अंदर हम बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे जूमिंग टूल के ऊपर, जो कि आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, टूल बार के नीचे के हिस्से में। ये जूम टूल कहलाता है और यहाँ से हम पिक्चर को जूम कर सकते हैं। अब याद होगा आपको, लास्ट मूवी के अंदर जब हम जूम कर रहे थे तो वो इस तरह हो रही थी, पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में जूम हो रहा था। बट लेकिन अब जब हम जूम टूल को यूज़ करेंगे तो हमें ये बताना होगा कि हम किस पॉइंट पे जूम कर सकते हैं। अब मैं नॉर्मल पे आ जाता हूँ, कंट्रोल ज़ीरो या कमांड ज़ीरो मैक को यूज़ करते हुए, और अब मैं जूम टूल को यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लास पे जूम कर लूँ, तो मैं बस यहाँ पे जाके, ये देखें मैंने क्लिक किया और ये जूम होता जा रहा है जितना मैं चाहता हूँ। जैसे पहले हो रहा था वैसे नहीं, पिक्चर के सेंटर में नहीं, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे उस पिक्चर के उस हिस्से में वो जूम करता जाता है। ऑल्ट प्लस किक, ऑल्ट प्लस क्लिक सॉरी, और ऑप्शन प्लस क्लिक मैक यूज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं जूम आउट करने के लिए। ऑल्ट प्लस क्लिक करने से आपकी पिक्चर जो है वो जूम आउट होती जाएगी, और मैक इसी तरह से ऑप्शन प्लस क्लिक यूज़ कर सकते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे, तो आपको बार बार नीचे जाके क्लिक करना और फिर दूसरा टूल सेलेक्ट करना। जैसे अभी हम ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको जूम करना है तो आप जूम टूल पे आके क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अगेन ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर बनता जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास शॉर्टकट्स है। अब मैं मार्की टूल को सेलेक्ट करता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फोटोशॉप ऑन करते हैं तो सेलेक्ट हुआ हुआ होता है पहले से। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा इसका जो कर्सर होता है उसको देख लें, बहुत ज़्यादा स्मॉल कर्सर होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अब मैं जूम टूल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, पीसी के अंदर यूज़ होगा वो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ पे जूम हो जाएगा। और मैक के अंदर जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कमांड प्लस स्पेस बार। लेकिन मसला यह है कि कमांड और स्पेस बार जो है वो मैक के अंदर पहले से ही एक स्पॉटलाइट की फीचर है, उसको असाइन किया हुआ है। अब अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आपकी स्पॉटलाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। उसको आपको माइनस करने के लिए ये होगा कि आप उसे स्किप करें, और उससे बेहतर है कि आप पहले स्पेस बार प्रेस करें और उसके बाद कमांड जो बटन है उसको प्रेस करके रखें, और फिर आपको जूम टूल वहाँ पे मिल जाएगा और आप जूम टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैक यूज़र्स ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और विंडोज़ में कोई मसला नहीं है। विंडोज़ के यूज़र्स जो हैं वो कंट्रोल स्पेस बार और क्लिक को यूज़ करके इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस टूल की ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं तो आप बैक पे आ जाते हैं। अभी इसको जूम आउट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ऑल्ट और स्पेस बार। इसको मैक में ये थोड़ी सी सिंपल है। मैक में यह है कि ऑप्शन और स्पेस बार आप क्लिक करके उसको प्रेस करके रखें, और जैसे क्लिक करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगी। अब ये बहुत सारी आपको पता होगा कि बहुत सारी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका काम सिंपलर करने के लिए और क्विकर करने के लिए। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। अब यहाँ पे जूम टूल के ऊपर जैसे ही आप हवर करते हैं उसके ऊपर आपको जी दिखता है बार्स के अंदर जो ब्रैकेट्स होता है। इसका मतलब ये है कि आप सिंपल जी बटन प्रेस करके भी इस ऑप्शन को अचीव कर सकते हैं, और मार्क्वी टूल जो है उसको एम प्रेस करके आप अचीव कर सकते हैं। ये इसके बारे में हम और डिटेल में इस पूरे ओवरऑल कोर्स में हम पढ़ेंगे इन शॉर्टकट कीज के बारे में एंड हाउ टू यूज देम इस तरह से। अब देखें, मैं यहाँ इसकी नोज के ऊपर जूम कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने ये जी की छोड़ी है तो मैं अपने प्रीवियस टूल के ऊपर आ गया जो कि मार्की हुई है। अगेन मैंने इसको जूम किया है, और जैसे ही मैंने जी प्रेस करके छोड़ा है और मैं अगेन अपने
प्रीवियस टूल पे आ गया। बस आपको ये करना है कि Z को दबा के रखना है, तब तक वो जूम का मैग्नीफाइंग ग्लास बना रहेगा। जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ जूम हो जाएगा और जैसे उसे छोड़ेंगे तो वो रिवर्ट हो जाएगा अपने प्रीवियस टूल के ऊपर। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मसला ये है कि अगर आप प्रेस करने के अंदर थोड़ा सा मसला कर देते हैं तो ये जूम टूल के ऊपर ही रुक जाएगा। अब जूम टूल के ऊपर अगर रुक गया तो आप वापस अपने पुराने टूल के ऊपर जा नहीं सकते। अगर मुझे उसके ऊपर दोबारा जाना है तो उसका शॉर्टकट दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर मार्कोई पे जाना है तो M प्रेस करना है, या वटेवर दूसरे टूल पे अगर जाना है तो उसका मुझे बटन प्रेस करना होगा। तो Z की ट्रिक जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, या आप ये कह सकते हैं कि मैं इतना ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करता यूज़ करना, क्योंकि इसमें जो टूल जो है वो आपका रिवर्ट होना से रह जाता है और अक्सर आप प्रीवियस टूल के ऊपर अपने जा नहीं सकते। या तो आप जूम आउट करने के लिए इसे ऑल्टर और क्लिक से उसे कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए आप जूम कर सकते हैं। अब आपको खुद पता करना है कि आपके लिए बेस्ट ट्रिक कौन सी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।